कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमास एंड आज मैं तुम्हें मिन्ना नो निहोंगो का लेसन 2 का पार्ट 2 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड पिछले पार्ट में मैंने तुम्हें सोरे और अपना आरे सोरे आरे और कोरे के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था। एंड आज हम अपना नेक्स्ट 2 टॉपिक्स यानी कि थर्ड और फोर्थ टॉपिक्स जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर तुमने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि ये सोरे कोरे एंड आरे जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट थे अपने JLPT N5 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तुमने वो मिस कर दी है तो फिर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो जाके देख लेना। तो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स गो विद द थर्ड टॉपिक, सोदेस एंड सोजा आरिमासिन। जिन्होंने मेरी लेसन 1 की वीडियो देखी होगी एंड लेसन 1 जो है अच्छी तरीके से कर रखा होगा, उन्हें कुछ हद तक समझ भी आ गया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। एंड ये देश जा आरिमासिन देखकर, तो अगर तुम्हें ये देश और जा आरिमासिन समझ नहीं आ रहे हैं, यानी कि तुमने लेसन 1 जो है वो अच्छी तरीके से नहीं देखा है, तो दोबारा जाके देखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं 15 सितंबर को एक टेस्ट डालूंगा, तो तब तक तुम्हें लेसन 1 और 2 एकदम अच्छी तरीके से करना होगा। ठीक है, तो सोदेस एंड सोजा आरिमासिन, तो ये दोनों अपने यूज होते हैं आंसर देने के लिए कि कोई चीज है या फिर नहीं है। ठीक है, सो यस इट इज एंड यस इट इज नॉट, इसके लिए यूज होता है अपना सोदेस एंड सोजा आरिमासिन। ठीक है, मतलब एक तो हाँ करने के लिए और मना करने के लिए। तो सो देश अपना बेसिकली बस वही होता है कि येस इट इज, एंड सोजा आरिमासिन होता है येस इट इज नॉट। तो मैं तुम्हें सेंटेंस के साथ समझाता हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा फिर। तो फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्वेश्चन है, कोई तुमसे पूछ रहा है सोरेवा होन देस का, कि यानी कि वो जो चीज है तुम्हारे हाथ में वो एक बुक है क्या, सोरेवा होन देस का, इज दैट अ बुक। ठीक है, इज दैट अ बुक। तो अगर तुम्हें ये सोरे अगर समझ नहीं आ रहा है तो यानी कि तुमने फर्स्ट क्लास जो है वो मिस कर दी है, अपना लेसन 2 का पार्ट 1 जो है तुमने नहीं देखा है, तो फिर एक बार ही उसे जाकर देख लेना, फिर वापस से आकर इस पार्ट को देखना, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक वैसे तो इतने रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं मान लो हॉर्न मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, सोरे वा वाला पैटर्न पढ़ा दिया है तुम्हें, तो अगर तुमने स्टार्टिंग से लेकर मतलब एकदम ऑर्डर वाइज नहीं देख रखा होगा तो फिर तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं एकदम ऑर्डर वाइज और एकदम अच्छी तरीके से सारी की सारी वोकैब, कांजी और ग्रामर तीनों की तीनों चीजें एकदम अच्छी तरीके से ऑर्डर वाइज करवा रहा हूं, तो इसलिए ऑर्डर वाइज ही करना है। ऐसा नहीं कि तुमने लेसन 1 कर लिया फिर लेसन 10 कर रहे हो फिर लेसन 5 कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सो या सोरेवा होन देस का यानी कि इज दैट अ बुक, इज दैट अ बुक। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आंसर नंबर 1 हाई, हाई का मतलब होता है यस, हाई सो देस का मतलब है यस इट इज। ठीक है, हाई का मतलब है यस और इट इज का मतलब है सो देस। तो बस सो देस जो है एक तरीके से बस तुम अपना हाई या फिर ये कुछ चीज के लिए हाँ कहने के लिए या फिर कुछ चीज के लिए ना कहने के लिए होता है। मतलब मान लो किसी चीज का एफर्मेशन, किसी चीज की एफर्मेशन दिखाने के लिए, किसी चीज का नेगेटिव आंसर दिखाने के लिए ये होता है। ठीक है, तो सोदेस एंड सोजा आरिमासिन। तो मैंने तो याद करो, मैंने तुम्हें फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था कि जो ये अपना देश होता है ये पॉजिटिव आंसर्स के लिए यूज होता है। तो हाई सोदेस यानी कि यस इट इज, यानी कि ये एक हॉर्न है। ठीक है, तो ये अपना एक पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, ये अपना एक पॉजिटिव आंसर है, तो फिर पॉजिटिव आंसर के साथ तुम क्या यूज करोगे, दिस। ठीक है, और याद करो मैंने लेसन 1 में तुम्हें पढ़ाया था कि जो नेगेटिव होता है यानी कि जो ये जा आरिमासिन है ये अपना नेगेटिव वर्जन है ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि ये जा आरिमासिन जो है वो अपना देश का नेगेटिव वर्जन है। यानी कि अगर तुम्हें किसी चीज के लिए मना करना है तो फिर तुम बोलोगे ये यानी कि नहीं, सो जा आरिमासिन इट इज नॉट। ठीक है, ये सो जा आरिमासिन यानी कि ये इट इज नॉट, यानी कि नहीं ये नहीं है, यानी कि सोरेवा होन देस का, क्या ये एक बुक है, इज दैट अ बुक। एंड तुम आंसर में क्या बोल सकते हो, हाई सो देस एंड ये सोजा आरिमासिन। तो वही एक चीज के हाँ और ना बोलने के जापानीज में बहुत तरीके होते हैं, बहुत वेरिएंट्स होते हैं, ये अपना सो देस वाला पैटर्न है। ठीक है, तुम सो देस को यूज कर यानी कि ये सो जो है, इस सो का लिटरल मीनिंग जो होता है वो भी ट्रांसलेट होकर इंग्लिश वाला सो ही बनता है। ओके, यानी कि अगर मान लो तुम यस इट इज इट्स सो ऐसे बोलते हैं ना, यस इट्स सो मतलब हाँ ये चीज है। ठीक है, तो बस सो देस, ये सो देस वाला पैटर्न है। नहीं तो बस इसी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए यही मीनिंग बनेगा, लेकिन बहुत वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो आज ये सो देस वाला पैटर्न है। ओके, हाई सो देस। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें।
ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आरे वा चुकुए देस का। आरे वा चुकुए देस का। अब सुकुए यहाँ पर अपना एक नया वोकैब का वर्ड है, तो इसी तरीके से मैं तुम्हें सेंटेंस के साथ साथ सेंटेंसेस में बीचों बीच ही वोकैबलरी भी करवाते रहूंगा, तो फिर इसलिए ध्यान से सुना करो। ओके, चुकुए का मतलब होता है डेस्क, ठीक है, चुकुए का मतलब होता है अपना डेस्क, तो सुकुए, चुकुए मीन्स डेस्क। ओके, मैं सेपरेट वोकैबलरी वीडियोस भी बनाते रहूंगा, लेकिन अगर मैं इस तरीके से करवाऊंगा तो तुम्हें याद भी रहेगा, ठीक है। तो सुकुए का मतलब होता है डेस्क। एंड अब देखो यहाँ पे मैंने पूछा है आरे वाह सुकुए डेस्क का, यानी कि दो लोग बैठे हुए हैं एंड वो कहीं और पॉइंट आउट उन दोनों से दूर है, डेस्क जो है वो उन दोनों से दूर है, इसलिए वो यहाँ पर आरे वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं। वही ये मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था, तो इसलिए वो जाके देखो। तो आरे वाह चुकुए डेस्क का, यानी कि वो जो चीज है क्या वो एक डेस्क है, ठीक है, इज दैट अ डेस्क। तो इसके आंसर में क्या बोलोगे, हाई सो देस एंड ईए सो जा आरिमासेन, ठीक है, वही हाई सो देस यानी कि यस इट इज एंड ईए सोजा आरिमासेन इट्स नॉट। एंड अब तुम सोजा आरिमासेन की जगह एक और चीज यूज कर सकते हो। ओके, तो सोजा आरिमासेन की जगह अपना यूज हो सकता है चिगाई मास। अब जो चिगाई मास है वो बहुत ज्यादा रूड होता है, ठीक है, बहुत रूड होता है। लाइक अगर किसी को जापान में सिर्फ ये भी बोलोगे ना एंड बाद में सोजा आरिमासेन नहीं लगाओगे, या फिर जो मैंने तुम्हें लेसन 1 में पैटर्न पढ़ाया था अगर तुम वो नहीं लगाओगे तो फिर वैसे भी रूड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर तुमने चिगाई मास लगा दिया तो इट्स वेरी वेरी रूड, इट्स वेरी रूड। चिगाई मास इज द मोस्ट रूडेस्ट, मतलब चिगाई मास तुम यूज ही मत करना। चिगाई मास का भी मतलब यही होता है, इट्स नॉट सोजा आरिमासेन, सेम मतलब होता है, बट चिगाई मास इट्स वेरी रूड। तो जापान में अगर तुम किसी के साथ बात कर रहे हो तो मतलब यूजुअली जापानीज में चिगाई मास जो है वो तुम अवॉइड ही करना, लेकिन JLPT N5 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो चिगाई मास भी तुम यूज कर सकते हो सोजा आरिमासेन की जगह, सोजा आरिमासेन की जगह तुम चिगाई मास भी यूज कर सकते हो, बट इट्स वेरी रूड, तो अवॉइड ही करना। ओके, सो नाउ आर फोर्थ टॉपिक। ओके, जो अपना फोर्थ टॉपिक है वो बहुत ईजी है एंड होपफुली जो तुम्हें थर्ड टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना एंड होपफुली यार तुम्हें मेरी क्लासेस समझ आ रही होगी एंड पसंद आ रही होगी। सो ये भी बता देना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ओके, थोड़ा अच्छा ही लगता है जब मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो ठीक है कि या तुम जेन्युइनली देख रहे हो और जेन्युइनली तुम इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो फोर्थ टॉपिक में कुछ नहीं है, अपना नॉर्मल सेंटेंस देन का, सेंटेंस देन का। फॉर एग्जाम्पल कोरेवा हॉन देस का पेन देस का, यानी कि यहाँ पर आ रहा है अपना और का सेंस, ठीक है, यानी कि क्या ये चीज एक बुक है या फिर एक पेन है, ठीक है, क्या ये चीज एक बुक है या फिर पेन है, ठीक है। यहाँ पे और का सेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है इसका मतलब आ रहा है इज दिस, यानी कि कोरेवा, इज दिस कोरेवा, इज दिस अ बुक। हॉन का मतलब होता है बुक और अ पेन। तो जैसे कि हम कोई चीज पूछते हैं ना कि क्या ये डस्ट, अब मान लो ये एक पेन है, ठीक है, डस्टर नहीं पेन, ठीक है। अब तुम पूछ रहे हो कोरेवा पेन देस का हॉन देस का, यानी कि क्या ये एक पेन है या फिर एक बुक है। कोरेवा पेन देस का हॉन देस का, ठीक है, यानी कि या ये एक पेन है या फिर एक बुक है। तो फिर ऑफ कोर्स ये पेन है, तो फिर तुम आंसर में क्या जवाब दोगे, पेन देस, ठीक है। इस केस में अपना बुक है तो फिर इसे बुक ही समझ लो, ठीक है इसे समझ लो बुक। तो इस दिस कोरेवा हॉन देस का पेन देस का, तो फिर आंसर में क्या बोलोगे, पेन देस, ठीक है। आंसर में क्या बोलोगे, पेन देस, क्योंकि एक पेन है। अगर मान लो यहाँ पे सपोजली एक बुक होती मेरे हाथ में, तो और मैं पूछता कोरेवा हॉन देस का पेन देस का, और यहाँ पर एक बुक होती, तो फिर तुम क्या बोलोगे, हॉन देस, ठीक है। जो ये मैंने ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हैं यही आएंगे अपना और के साथ, ठीक है। बुक का मतलब होता है अपना हॉन एंड अपना पेन का मतलब होता है पेन, मतलब या पेन, क्योंकि ये एक फॉरेन वर्ड है इसलिए काताकाना में लिखा है एंड मीनिंग जो है वो वर्ड की तरह ही सेम है, ठीक है। काताकाना अगर तुमने नहीं पढ़ी जा रही है तो प्रैक्टिस करो यार, क्या कर रहे हो, 1 महीना हो चुका है काताकाना करवाए हुए, सो या करो, ठीक है। तो कोरेवा हॉन देस का पेन देस का, यानी कि इस दिस अ बुक और अ पेन। तो आंसर में क्या बोलोगे, जो चीज है वो, यानी कि अगर हॉन है तो फिर हॉन देस, अगर पेन है तो फिर पेन देस। ओके, बस तुम्हें सोजा आरिमासेन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं लगाना, जो चीज है बस तुम्हें उसके सामने देश लगा देना है, ठीक है, खत्म।
देश मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव एफर्मेशन दिखाने के लिए होता है। और अगर यहाँ पे होता कोरेवा हॉन देश का पेन देश का, ठीक है, और तुम्हें बताने क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जा रिमासिन आता। जा रिमासिन से वो सिर्फ नेगेटिव उसके साथ आता है, एंड देश जो होता है अपना पॉजिटिव के साथ आता है। सो होपफुली तुम सो देश एंड सो जा रिमासिन समझ गए होगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 5th और अपना 6th टॉपिक करके इस चैप्टर को जो है ख़त्म कर देंगे। ओके, एंड पार्ट 3 में मैं तुम्हें 20 सेंटेंसेस करवाऊंगा, जिससे तुम अच्छी तरीके से इस पार्ट को, सारी की सारी पैटर्न्स को अच्छी तरीके से समझ जाओगे, लेसन 1 से लेकर लेसन 2 तक। एंड फिर मैं एक टेस्ट भी अपलोड करूंगा, तो फिर वो टेस्ट दोगे तो फिर अच्छी तरीके से तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपनी जापानीज़ के ऊपर, और अच्छी तरीके से तुम कर भी लोगे। ओके, सो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।